स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जनेश्वर मिश्र जी की 16वीं पुण्यतिथि है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान एक सियासी बयान भी दिया। उन्होंने ये कहा कि प्रयागराज माघ मेला में भाजपा सरकार ने साधु संतों का अपमान किया है। आप अगर यूपी की सियासी घटनाओं से जुड़े रहते हैं तो आप जानते हैं कि ये किस घटना की ओर इशारा था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयाग माघ मेले के बीच में जो नोटिस और नोटिस के जवाब वाला पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसी से जोड़कर उन्होंने ये रिएक्शन दिया और कहा कि प्रयागराज माघ मेला में भाजपा सरकार ने साधु संतों का अपमान किया। इस दौरान जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे। उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए। माफ कीजिएगा। तो जनेश्वर मिश्र जी की 16वीं पुण्यतिथि पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और प्रदेश सरकार पर, सत्तासीन बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने ये कहा कि प्रयागराज माघ मेले में भाजपा सरकार ने साधु संतों का अपमान किया है। तो देखिए, जिस वक्त वो पार्क पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, उस वक्त की तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव भी थे। उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए, श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये सियासी बयान काफी दूर तक जाता है, क्योंकि एक तो हिंदुओं से जुड़ा मसला, दूसरा शंकराचार्य से जुड़ा मसला, और जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम रहा, जिस तरह से माघ मेला प्रशासन के दूसरे नोटिस का भी जवाब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दिया गया है, ऐसे में इस पर विपक्ष का रिएक्शन आना ही था, कड़ा रिएक्शन आना था। साधु संतों का अपमान हुआ है, भाजपा सरकार ने किया है। ये बयान अखिलेश यादव ने दिया। और सहयोगी जय त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जय, जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर एक न एक सियासी बयान सुर्खियां तो बटोरता है। इस बार अखिलेश यादव देकर गए। जी बिल्कुल स्वप्निल, आपको बताना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से छोटे लोहिया मतलब जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि पर जनेश्वर मिश्र पार्क में उनकी भव्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पे पहुंचे और उन्होंने पहले नमन करते हुए उनको याद किया। उनकी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को याद करते हुए नजर आया और उन्होंने लगातार भाजपा पर हमला बोलते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विचारधाराओं की बात तो करती है, लेकिन उस विचारधारा पे कतई चलती हुई नजर नहीं आती। एक तरफ साधु संतों के हितों की बात करने की करते, दूसरी तरफ साधु संतों का लगातार अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिससे साधु संत जो हमारा स्वाभिमान है, उन स्वाभिमान पर लगातार चोट पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। तो अखिलेश यादव लगातार आज अगर हम बात करें तो कई बातों को लेकर वर्तमान सरकार पर को लताड़ते हुए नजर आए। वहीं अगर आपको बताते हैं जिस तरीके से चर्चा की गई कि आखिर जिस विचारधारा थी जनेश्वर मिश्रा जी की, तो उन्हीं विचारधाराओं को चलते हुए कहीं कहीं अम्बेडकर और अकबर नगर को कहीं न कहीं लोहिया नगर बनाने की भी बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ऐसे में उनका साफ कहना था कि केवल नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही, चाहे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज, बनारस का नाम बदलकर काशी, केवल जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ नाम ही बदल सकती है। बाकी अगर हम बात करें तो कोई भी कार्य करती हुई नजर नहीं आती, ना ही विचारधारा को। तो आज अखिलेश यादव ने साफ जिस तरीके से कहीं न कहीं बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में कहीं न कहीं यही साधु संत, यही आम जनता यही उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 2027 के विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें समाजवादी पार्टी बड़ी बहुमत से जीतते हुए नजर आएगी। हालांकि जिस तरीके से अभी बात करें तो उनके 37 विधायक हैं, लेकिन उनका साफ कहना है यही 37 विधायक जो है उनको 27 में जीत हासिल कराते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज काफी बातें हुई, काफी चर्चाएं हुई और देखना ही होगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में वहां पर ऊर्जा भरने का काम किया है, लगातार जागरूक करने की बात करी और पीडीए को आगे बढ़ाने की बात करी है, तो उसको देखते हुए देखना ये होगा कि जो 2027 का जो चुनाव आएगा उसमें किस तरीके से समाजवादी पार्टी रणनीति बनाएगी और किस तरह विजय पते
करती हुई नजर आएगी। जी स्वप्न। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अखिलेश मोदी आए थे। हम लोगों ने उनकी मूर्ति के नीचे इस बात का संकल्प किया है कि जो उनके विचार थे, जो उनके सिद्धांत थे, उस पर चलने का काम करेंगे। समाज के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अभिजाति के गरीब लोगों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए। सबसे पहले मैं स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी को नमन करना चाहता हूँ, चूँकि हम बलिया के रहने वाले हैं और बलिया की धरती पे इन्होंने खेला है, कूदा है, जन्म लिए हैं। आज हमारे महबूब नेता जो करोड़ों करोड़ों नौजवानों के चहेता हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के इकलौता नेता, पीडीए के नेता, महानायक, पीडीए की सरकार बनाएंगे और समाजवादी मूल्यों की रक्षा करेंगे। जो लगातार जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो समाजवादी मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों का लगातार हनन हो रहा है। कहीं पर भी न बहन सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, न शिक्षा है, न रोजगार है। तो निश्चित तौर पे एक ऐसे समाजवादी पुरोधा श्रद्धेय जनेश्वर मिश्र जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाजवाद को बढ़ाने में और उसके विस्तारीकरण में लगा दिया। निश्चित तौर पे वो एक अभिजात वर्ग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने इस देश की सांप्रदायिक राजनीति को नहीं। कि पुण्यतिथि को हम लोग हर्षोल्लास के साथ नहीं, बड़ी सादगी के साथ मना रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनका पूरा जीवन ही सादगी भरा रहा। आपने देखा कि लगातार कई बार राज्यसभा रहे, कई बार लोकसभा रहे, कई बार केंद्र में मंत्री रहे, बावजूद उसके उन्होंने अपना एक गांव से लेकर के लखनऊ राजधानी से लेकर के इलाहाबाद जहां वो रहे, उससे लेकर के दिल्ली देश की राजधानी जहां पर वो पार्लियामेंट में कई बार रहे। उत्तरी क्षेत्र से अगर बात करें, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं पूजा शुक्ला, हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। पूजा जी, आज अगर बात करें तो छोटे लोहिया है, मतलब ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि है और आप लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जनेश्वर मिश्रा को किस तरीके से आज आप लोग याद कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा जी हमारे विचारों में, हमारे आदर्शों में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और लगातार समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे और उन्हीं के विचारों को आगे लेकर के हम जन जन के बीच में जाएंगे। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, उनको पुष्पांजलि अर्पित की और हम सब लोगों ने प्रण लिया कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। वहीं भाजपा का भी कहना है कि वो भी जनेश्वर मिश्रा जी के पद चिन्हों पे चलती, उनको मानती, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी तो छद में पार्टी है, वो झूठ बोलती है, फरेब करती है, जैसे लोग वैसी बातें। जनेश्वर मिश्रा जी आजीवन समाजवादी विचारधारा पे चलते रहे, दलितों पिछड़ों के हक और अधिकार की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ, दलितों और पिछड़ों के कैसे हक और अधिकार छीने गए, कैसे ब्राह्मणों के एनकाउंटर करे जा रहे हैं, कैसे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, सबको पता है। तो साफ तौर पर जनेश्वर मिश्रा जी की जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा थी और समाजवादी पार्टी लगातार उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। एक आखिरी सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा को नहीं मानती है तो आप देख रही हैं वो अंबेडकर नगर और अकबर नगर का नाम लोहिया नगर के नाम करने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो सिर्फ नाम ही बदल सकते हैं, कुछ काम तो कर नहीं सकते, तो नाम बदलने वाले लोग हैं। मैं तो समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी कुछ दिनों बाद प्रदेश के लोगों का भी नामकरण करने लग जाएंगे। तो हमारे माँ बाप ने हमारा नाम जो रखा है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी को अच्छा ना लगे तो वो बदल देने का काम करें। काम का कोई तोड़ नहीं है और नाम काम से होता है। मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ेगा, नाम बदलने से नाम नहीं होता है। 2027 पूरी तरह से तैयारी हो रही है और क्षेत्र में भी अगर बात करें तो बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। क्या लगता है 2027 में किस तरीके से जीत? 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, हर व्यक्ति को हक और अधिकार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला, और पूजा शुक्ला का साफ कहना था जिन
विचारधाराओं की हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी उन विचारधाराओं पे चल के 2027 में किला फतेह करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरीके से सिर्फ नाम बदलने की रणनीति करती है, बाकी अगर बात करें तो कहीं पर भी किसी तरीके से छोटे लोहिया की विचारधाराओं पे चलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि जिस तरीके से भी चर्चा किया गया, बस देखना ये होगा कि आखिर 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किन रणनीतियों से चुनाव लड़ती हुई विजय फतेह करती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।